तो भाई कमेंट पढ़ देता हूँ आज मैं, और जवाब भी दूंगा भाई हर किसी की कमेंट का यहाँ पर मैं। इससे ऐसी आ रखी है बदबू जैसी दारू से नहीं आती गाइस, वो जो एकदम बिल्कुल अंग्रेजी होती है पर होती है एकदम देसी ठर्रा। क्योंकि मुझे पता है एक बार मेरे ताऊ के लड़के ना अपने लड़के का जन्मदिन किया था, तो वो कहीं से लेकर आया था ऐसी दारू भाई। ये वाली 1 लीटर पेट्रोल डाल दे 150 किलोमीटर चलाए गाइस ये होंडा की 1 लीटर पेट्रोल डाल दो 150 किलोमीटर चलती है। साइकिल के चक्कर में है जो बैटरी पर इसको तुम बाई नहीं कर सकते। पता इसका प्राइस कितना है? अब इसका सारी मेरी मेहनत भाई वैसे ही चली जाती है। आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें कि भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक का। और एवरी डे ब्लॉग लाना आसान काम नहीं है भाई। हर दिन ब्लॉगिंग करना, हर दिन मैं अपने जो दैनिक कार्य है वो भी करता नहीं। हाउ डू यू फील टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, ईट ब्रेकफास्ट एंड देन स्लीप अगेन? Very good. Very enjoy. How many time in a week you do? Only one time. Sunday. Which day? Sunday. गाइस मैं नी से पूछ रहा हूँ कि जब सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सो जाते हैं तो कैसा फील होता है? नी कह रही है कि काफ़ी अच्छा लगता है, इट्स वेरी इन्जॉय। और भाई आज मैंने भी सेम वही चीज़ की है। मैं सुबह उठा 5 बजे, 5:30 से 6:30 योगी नहीं पढ़ाई। नीना मेरे लिए काफ़ी यमी ब्रेकफास्ट तैयार किया, ओपला बन मी वो खाया। उसके बाद में भाई मैं फिर सो गया। जस्ट अभी कुछ देर पहले उठा था और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी, उस स्मेल की वजह से उठ गया हूँ मैं। नहीं व्हाट यू कुक फॉर मी टुडे? बिरयानी। नीना बनाई आज भाई मेरे लिए ओपला बिरयानी, अंडे वाली बिरयानी गाइस मैं खा लेता हूँ, उसकी स्मेल से गाइस मैं उठ गया हूँ। और कुछ गिरा विरा दिया है हवी ने अंदर, और उसकी आवाज़ यहाँ तक का आई तो नहीं वो देखने के लिए गई हुई है। मार्केट गई थी तो भाई ये भी लेके आई है इतना बड़ा रस का गिलास। ये 10-20 अंडे का मिल जाता है गाइस यहाँ पर, आधा रस और आधा इसके अंदर बर्फ़। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। वैसे तो आज संडे है और संडे को भाई कुछ काम नहीं रहता है क्लासेस पढ़ाने का, बाकी भाई बहुत सारा काम रहता है। अभी भी आ गया है, ये देखो अभी बेटा कम हियर से गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ गिरा विरा का है ये देखो भाई हर टाइम पूरा मस्ती में रहता है। अभी गुड मॉर्निंग बेटा। व्हाट टाइम यू वेक अप? यू वेक अप लेट, आई वेक अप लेट, यू वेक अप वेरी लेट। देख कितनी मस्ती में आ रहा है। तो भाई करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग और जिम करते रहिए। वैसे तो आज बाहर धूप नहीं है पर भाई गर्मी बहुत है, तो अभी चलता हूँ मैं भाई इथेनॉल बाई करने के लिए। इथेनॉल दिखाता हूँ मैं, उस पर इथेनॉल ही लिख रहा है शायद। भाई आजकल इथेनॉल का मामला ज़्यादा गरमाया हुआ है तो मेरे मुँह से भी इथेनॉल ही निकल रहा दिखा है। ये भाई इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ ये इथेनॉल ही तो लिखा हुआ है भाई, ये देखो इथेनॉल। तो भाई ये बाई करने के लिए जलता हूँ मैं, क्योंकि आज मैट साफ़ करेंगे, मैट से बदबू आने लगी है। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। ये मेरी और मेरी पूरी फैमिली की भाई रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट जो लाइव करेंगे गाइज हम वो करेंगे इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके हमारे इंस्टाग्राम को भाई चेकआउट कर सकते हो। आपको अच्छा लगा तो भाई फॉलो भी कर लेना। गाइस सेम तो मिला नहीं है, पर हाँ ये फार्मासिटी का मिल गया है, कुछ अलग प्रकार का। जो भी है अच्छा है, कुछ ज़्यादा खास महंगा भी नहीं है इन्होंने। ओके थैंक यू। 56 अंडे का मिला है ये। 11:46 हो गई है और फाइनली सैनिटाइज़र मिल गया है। लेने के लिए तो गया था मैं ये वाला, और ये वाला तो मिला नहीं है, पर भाई ये वाला मिल गया है। दोनों सेम ही है, बस नाम अलग है, साइज़ अलग है। ये 1 लीटर है और ये भाई 500 ग्राम का है, तो 2 ले आया हूँ मैं। पूरा प्योर तो यूज नहीं करते गाइस हम इसको, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं तब इसको यूज करते हैं। और इसमें इथेनॉल की मात्रा बता रखी है कि इसके अंदर 70% इथेनॉल है और 30% इसके अंदर पानी है,
तब जाके भाई ये सैनिटाइज़र बनाया है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, ये जो मैं बता रहा था इथेनॉल। भाई ये सैनिटाइज़र है। कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इसको खोल के इसमें मिला देता हूँ और आधा मिला देता हूँ इसके अंदर पानी। ओ भाई साहब, जैसी वो नहीं होती स्प्रीट होती है, डॉक्टर लोग वो स्प्रीट बोलते थे कि भाई स्प्रीट से साफ़ करेंगे घाव को, तब जाकर जो है साफ़ करेंगे। भाई ये स्प्रीट ही है वही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो पेट्रोल वेट्रोल में मिलाते हैं ना, नॉट ओनली इन इंडिया भाई, कुछ और बाहर की भी कंट्री है जैसा ब्राज़ील हो गया है, वो यही वाला मिलाते हैं बिल्कुल भाई। वही बदबू आ रखी है स्प्रीट वाली बिल्कुल, तभी तो भाई एकदम बिल्कुल साफ़ कर देता है। स्प्रीट ही है ये। तो अभी इसमें आधा ये मिला दूंगा मैं, और उसके बाद में ये मेरे पीछे देख रहे हो भाई योगा स्टूडियो, पहले आज मैट ही साफ़ करूँगा क्योंकि मैट साफ़ की काफ़ी टाइम हो गया है। प्योर तो हम अपने हाथ साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको, उसमें भी हम हल्का सा पानी मिला लेते हैं। तो इसमें लगा लो कि 600 ग्राम वो होगा ये सैनिटाइज़र और 400 ग्राम पानी होगा। इससे ऐसी आ रखी है बदबू जैसी दारू से नहीं आती गाइस, वो जो एकदम बिल्कुल अंग्रेजी होती है पर होती है एकदम देसी ठर्रा। क्योंकि मुझे पता है एक बार मेरे ताऊ के लड़के ना अपने लड़के का जन्मदिन किया था, तो वो कहीं से लेकर आया था ऐसी दारू भाई, उससे इतनी भयानक बदबू आती थी, सेम वैसी बदबू आ रखी है। और उस टाइम पर गाइस मैं इंडिया में जॉब करता था टेक्नीशियन की, तो उसने ये सारा का सारा भार मुझे दे दिया कि भाई ये दारू वारू किसको देनी, क्या करना, वो तू संभाल ले भाई। ऐसा बोझ भार कभी भी मत लेना, खासकर भाई ये दारू वाला। पूरी रात परेशान रहा था मैं, कोई पी के वहाँ पड़ा, कोई वहाँ पड़ा है, कोई वहाँ उल्टी मार रहा भाई, तो ये बड़ी ख़राब चीज़ होती है। तो चलो भाई साफ़ सफाई करते हैं। और उड़ जाती है इसकी, जो अभी बदबू आ रही थी पर अभी उड़ गई थोड़ी देर में। हाथ भी बिल्कुल, ये देखो भाई, ये मैंने लगाया, ये इस पर किया ऐसे, अब देखो छूमंतर हो जाएगा थोड़ी सी देर में। थोड़ी देर में जो भी पानी वानी था ना इस हाथ पे वो सब उड़ जाएगा भाई, आपको हाथ पूछने की भी ज़रूरत नहीं कपड़े वपड़े से। गाइस ये छोटी सी गाड़ी जा रही है, स्मार्ट लिखा है जिस पर, ये मर्सिडीज वालों की गाड़ी है गाइस, ये वाली। इतनी छोटी सी गाड़ी यहाँ पे विनफास्ट की भी है VF3, पर VF3 में और इसमें भाई ज़मीन आसमान का नहीं है, आसमान और पाताल का अंतर है। क्योंकि अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ गाइस, इसका प्राइस है लगभग 45 लाख रुपए। ये छोटी सी गाड़ी का है जो मर्सिडीज़ की जो स्मार्ट जा रही है, 45 लाख रुपए। और जो वो VF3 मिल जाती है वो 9.5-10 लाख रुपए में, 9.5 लाख रुपए में मिल जाती है हमारे इंडिया के हिसाब से, और इंडिया के हिसाब से इतनी महंगी है। ये भी इलेक्ट्रिक है, वो भी इलेक्ट्रिक है। और लोकेशन भाई है नमस्ते वियतनाम फूड एंड ड्रिंक्स रेस्टोरेंट की। सामने बैठा है रवि कुमार, और आज कुछ स्पेशल चीज़ बन रही है यहाँ पर हमारे लिए, जिसको खाए हुए भाई एक अरसा हो गया है मुझे। और समय की अगर मैं बात करूँ तो भाई 6 तो बज गए होंगे प्रोग्राम से, देखता हूँ मैं ये समय हो गया है भाई, कितना कहाँ दिखा रहा है यार, हाँ 6:11 हो गई है। ये देखो 28 जून दिन है, संडे। और भाई घर में साफ़ सफाई करी, साफ़ सफाई करने के बाद में बस लेटा ही रहा, गर्मी बहुत हो रखी है। तो चलो आती है हमारी स्पेशल डिश, और जैसे ही आती है भाई दिखाते हैं हम। अब वो डिपेंड करेगा कि भाई उसने खाना बढ़िया बनाया तो मूड फ्रेश होगा, बढ़िया होगा, या खाना उसने भाई काम चलाऊ कर दिया है तो मूड हो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रवि कुमार जी, हाँ, अगर इसने बढ़िया बनाया तो कॉफ़ी मेरी तरफ से, और अगर इसने जो है बढ़िया नहीं बनाया तो भाई कॉफ़ी और केक तुम्हारी तरफ से, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारी इनविटेशन पाए हम आज पकोड़े खाने के लिए यहाँ पर, ठीक। और अगर आज इसने पकोड़े सही ना बनाए नहीं, टीवी टेप रिकॉर्डर उठा कर ले जाऊँगा भाई मैं इसका घर। सारे पुराने वाले। हाँ, ये देख भाई, ये बाइक लेनी थी तुझे, तो छोटे वाली जूनो, इसका नाम जूनो है बाइक का, जूनो नहीं इसका नाम है, तो यार कुछ बता रहा था वो मेरा साला। 50 सीसी की है मात्र ये बाइक,
हाँ ये वाली 1 लीटर पेट्रोल डाल दे 150 किलोमीटर चलाए जो। गाइस ये होंडा की 1 लीटर पेट्रोल डाल दो 150 किलोमीटर चलती है। साइकिल के चक्कर में है जो बैटरी पर वाली। इसको तुम बाई नहीं कर सकते। पता है इसका प्राइस कितना है अब? इसका प्राइस है फिलहाल के टाइम पर 10 लाख 15 लाख। हाँ ये वाली देख रहे हो ना गाइस, इसको हल्के में मत लेना, मैं नज़दीक जाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अब बनती नहीं है ये गाइस, ये वाली बाइक है, पहले बनती थी। इसका हॉर्न भी देखो वही है, चाहे वो जो आइसक्रीम वगैरह बेचते थे वो वाला हॉर्न है इसका। और ये इतनी महंगी किस लिए है? एक तो अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए है ना, चैली है इसका नाम, चैली, क्योंकि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है चैली की। तो एक तो ये अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और एक ये बनती नहीं है, और एक भाई जो ये फ्यूल वगैरह कंज्यूम करती है ना वो बहुत कम कंज्यूम करती है। तो भाई इनका प्राइस 10 लाख 12 लाख 15 लाख इतने का है यहाँ पर फिलहाल के टाइम पर। एंटीक के लिए रखते हैं वियतनामीज इनको। तो चलो इंतज़ार करते हैं। वैसे तो रिवील कर दिया है रवि कुमार ने। आज हम यहाँ आए हैं खाने के लिए पकोड़े। गाइस चाय तो आ गई है, ये देखो भाई। भाई इसको कप चेंज करने चाहिए, सही बताऊँ तो मैं छोटा ही कप ले ले, पर वो ले यार। रेस्टोरेंटों पर जो है चाय ऐसे थोड़ी ना जी जाती है, ऐसे कपों में। टपरी पर थोड़ी ना बैठे है चाय किया। अब एक काम तो इसने ठीक कर दिया, पहले प्लास्टिक के गिलास में देता था वो बंद कर दिया। वैसे तो कागज़ के गिलास इस्तेमाल करने चाहिए चाय देने के लिए। ये आ गए हैं भाई भुने हुए सारे प्याज के भाई, तो आलू के नहीं है ना, सारे प्याज ये हैं। देखो यही बना के दिए इसने, और भी देगा। ये है, हाँ यही है। तो उसको पूछो ना को भाई आलू के क्यों नहीं बनाए इनको तुमने? सारे प्याज के है। देखते तो है और शायद। नहीं ये मुझे पत्ते वाले हैं। ना प्याज के है, और प्याज भी गैस वो बड़े वाले प्याज है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने। हाँ ये भी सारे प्याज के है भाई, और कुरकुरे भी नहीं है। देखो कुरकुरे हो जाते हैं ना प्याज वाले, बिल्कुल वो भी नहीं है। तो गैस ये दिया है उन्होंने। पकोड़े बोल देते हैं, कहीं कहीं पकौड़ी बोल देते हैं, पर आलू के इसने दिए नहीं है। तो इनको तो भाई रवि कुमार ही खाएगा, क्योंकि प्याज के मेरे को खाना पसंद नहीं है। तो अब रवि तो निकल जाएगा राइट साइड से, मैं निकलूँगा लेफ़्ट साइड से। इसको बाय बाय बोल देता हूँ। ओके भाई ठीक है, क्योंकि इसका घर पड़ता है राइट साइड से नज़दीक, मेरा घर पड़ता है लेफ़्ट साइड से नज़दीक। रहते हम दोनों कैंटों से बाहर ही है गाइस। ये रोड देखो कितनी सुंदर है। ये बीच में देवदार के ट्री, देवदार के कहीं अशोका के बोलते हैं, कहीं देवदार के बोलते हैं इनको। आसमान में चंदा मामा नज़र आ रहे हैं भाई एकदम। ये हो गया है लोटे बराबर में, लोटे मार्ट। लोटे सिनेमा भी है गाइस, और ये जो कंपनी है लोटे, ये एक कोरियन कंपनी है बड़ी। और जैसे इयोन मॉल हो गए हैं बड़े बड़े मॉल, वो भी कोरियन है इयोन मॉल। कोरियनों का और चाइनीज़ों का गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इन दोनों कंट्रियों का ही। अब धीरे धीरे हमारे इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि भाई बिन फास्ट का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने तमिलनाडु में, वियतनाम ने, और कुछ अडानी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वियतनाम के अंदर। धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है अभी भी चाइना का और कोरिया का ही है। गाइस अभी के दोस्त आ गए हैं, तो भाई अभी तो ये देखो बैठ गया स्कूटर पे। ओके मैं बैठा देता हूँ सही तरीके से। ओके एंजॉय। तो भाई अभी तो चला गया है बनमाई के घर, और ये अभी के दोस्त चला रहे हैं यहाँ पे भाई साइकिल वगैरह। नी गई है भाई मेडिकल स्टोर, और नी की बाइक लेके गया है गाइस। नी का भाई जो नी की बुआ का लड़का है, वो कभी कभी आ जाता है गाइस यहाँ कैंथो, तो अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए बाइक लेके चला जाता है। नी गई है मेडिकल स्टोर। भाई ये खड़ी है हमारी बसंती। सर में दर्द नहीं जा रहा भाई, पता नहीं क्यों। आज सुबह से ही सिर भी भारी भारी है और आंखें भी भारी भारी है। पर भारी रहो चाहे हल्की रहो, जो काम करने होते हैं वो तो करने ही होते हैं, उनको तो टाल नहीं सकते। सुबह जो काम करना था भाई, स्टूडियो वगैरह साफ़ करना था, मैट वगैरह सारा चीज़ें की, वो उसमें मुझे 1:30 बज गया था गाइस। उसके बाद में मैं नहाया, खाना खाया, 2 बज गए थे। उसके बाद मैं लेटा रहा, नींद आई भी नहीं भी आई, सर में दर्द रहा। 4:30 बजे फिर उठ गया था मैं। उठ के स्केड्यूल वगैरह बनाया, उसको पब्लिश वगैरह किया, क्योंकि शेड्यूल भी 3-3 बनते हैं गाइस। कुछ मेंबरों से एडवाइस लेते हैं हर बार अलग अलग क्लास के टाइम पर, हम की मॉर्निंग वालों से ले ली,
नेक्स्ट वीक शाम वालों से ले लिया है, तो उसमें 1-2 क्लास चेंज होती है, तो 2-3 बार बनता है वो। फिर गया रेस्टोरेंट पर, वहाँ का मैंने आप लोगों को दिखाया ही है कि भाई वहाँ पकौड़ी हम नहीं खा पाए। अब घर आके जो नीना भाई बिरयानी बनाई थी वो खाई है। खाने के बाद में दवाई ली है। कमेंट मैंने कल भी पढ़ी थी आप लोगों की, पर वो मैंने एडिट में हटा दी थी क्योंकि जो ब्लॉग था वो भाई 34 मिनट का चला गया था, तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, कोई देखता भी नहीं है। सारी मेरी मेहनत भाई वैसे ही चली जाती है। आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें कि भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक का, और एवरी डे ब्लॉग लाना आसान काम नहीं है भाई। हर दिन ब्लॉगिंग करना, हर दिन मैं अपने जो दैनिक कार्य है वो भी करता हूँ, जो मेरा बिजनेस है वो भी करता हूँ, और भाई हर दिन ब्लॉगिंग करना, एडिट करना, अपलोड करना, कमेंट पढ़ना, भाई वास्तव में बहुत मेहनत का काम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं जो मेहनत करता हूँ उसका थोड़ा बहुत फल तो भाई मुझे मिलना चाहिए। अब व्यू भी भाई 1200-1400 तक ज़्यादा व्यू नहीं जाते हैं, ऑल दो 18,500 सब्सक्राइबर होने वाले, कम से कम उतने तो आने चाहिए जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं। कुछ कमी हो तो आप लोग बताओ भाई कि भाई ये कमी है, और जो आप लोग बताते हो मैं वो दूर भी करता हूँ। पर हाँ, स्क्रिप्ट ब्लॉगिंग मेरे से नहीं होगी, क्योंकि भाई मैं स्क्रिप्ट बनाऊँगा उसके ऊपर फिर काम करूँगा, वो तो भाई सौरभ जोशी कर सकता है, या फिर भाई मिस्टर इंडियन हैकर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में अपनी टीम है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखने की, उस पर काम करने की, फिर उसको एडिट करने की। सौरभ जोशी की पूरी फैमिली भाई यूट्यूब पे है, और वो उसकी पूरी टीम है स्क्रिप्ट लिखने की, काम करने की, एडिट करने की। भाई मेरे पास में ये नहीं है, तो स्क्रिप्ट ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं करूँगा और मैं नहीं कर सकता हूँ। तो जैसी मेरी लाइफ चलती है मैं वो ही दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पसंद भी आती है, पर जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पर चलो मेहनत करते रहेंगे, एक दिन रेस्पॉन्स भी आएगा आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की विशेष से। तो भाई कमेंट पढ़ देता हूँ आज मैं, और जवाब भी दूंगा भाई हर किसी की कमेंट का यहाँ पर मैं। जाट भाई की कमेंट है, ये परसों वाले ब्लॉग की है गाइस, जितनी भी कमेंट है जिसमें जो ये है नहीं बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ गई है। भाई एक बात पूछनी है, अगर ट्रैवल के लिए निकले तो शुरुआत कैसे करें, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई ट्रैवल के लिए अगर आप निकल रहे हो तो जाहिर सी बात है किसी दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में, चाहे दूसरे देश में जाओगे तो गूगल है, एआई है, सबसे पहले आप जिस जगह जा रहे हो भाई पूरी रिसर्च कर लो वहाँ की, रेस्टोरेंट की, कैफ़े की, होटल की, और वहाँ के ट्रांसपोर्ट की कि भाई वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, टैक्सी है, बाइक है, क्या क्या चीज़ें हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि भाई वहाँ क्राइम रेट क्या है। ठीक है ना, आप देर सवेर भाई इधर उधर घूम सकते हो क्या, और वहाँ पे भाई साल में कितने टूरिस्ट विजिट करते हैं, और टूरिस्टों का जो एक टेस्टिमोनल होता है कि भाई वो क्या है उस सिटी के बारे में। और अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो भाई कितने किलोमीटर है, रास्ते में कितने फ्यूल पॉइंट है, कितने भाई स्टॉप पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो बाइक वगैरह से जाते हो। आज तक मैंने कोई लंबी दूरी की ट्रैवल नहीं की, पर मैं कुछ वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ, तो उसके भी यहाँ पे भाई मैंने आपको बता दिया। और जब मैं खुद करूँगा लंबी ट्रैवल गाड़ी से चाहे बाइक से, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आपकी कमेंट काफ़ी अच्छी लगी भाई। और ये है शशिकांत चौहान जी, सर आपका पूरा प्ले बटन आएगा, आप टेंशन ना करो। मेरे भाई पहले तो सिल्वर प्ले बटन ही आ जाए, पूरे की तो बात भाई बहुत दूर गया, पर आपकी कमेंट काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और आपके सपोर्ट से भाई ज़रूर आएगा सिल्वर प्ले बटन, भी जल्दी आ जाएगा हमारा। गणेश लव फ्रॉम आसाम, आपके सन ब्यूटीफुल है, थैंक यू मेरे भाई। विस्की लवर, भाई कौन सी विस्की पीते हो आप बताना मुझे। दैट्स वेरी एक्सपेंसिव हुडी ब्रो, इवन हियर इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन गेट दैट फॉर हाफ द प्राइस। मेरे भाई 6,000 रुपये की है वो, तो महंगी भी है, हाँ सस्ती तो है नहीं भाई, तो महंगी है, ये तो बात है। और ऑस्ट्रेलिया में भाई कौन सी सिटी में रहते हो आप बताना, क्योंकि मेरा प्लान बन रहा है ऑस्ट्रेलिया विजिट करने का, बताना ज़रूर। वियतनाम में कपड़े महंगे हैं, दिलीप राठौड़, बहुत महंगा है आपका टी शर्ट और जैकेट। संतोष का आता उससे पहले भाई, संतोष वेरी नाइस, थैंक यू जी। टी शर्ट और जैकेट 1800-2200 रुपये की यह है, जो ये टी शर्ट वगैरह है। हाँ महंगी तो है, पर मैं आप लोगों को कुछ अपनी जो मेरी
बचपन की, पास्ट की जो कुछ कपड़ों को लेकर जो कहानियाँ हैं वो थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ मैंने 15-15 रुपए के वो जो तनियों के बलियान आते हैं ना गाइस, अंदर वो सफ़ेद कलर के होते हैं, वो 15-15 रुपए के लेके पहरे। मैंने रूपा का आता था, फ्रंट लाइन का आता था, वो महंगे आते थे। एक धारी वाला आता था, वो भी 80 रुपये का आता था, पर सस्ते वाले लेता था मैं 15-15 के, 20-20 रुपये के। नेकर भी गाइस वही 15-20 रुपये के, 25 रुपये के जो इनर के होते। और टी शर्ट तो गाइस मैंने 40 रुपये की, 60 रुपये की, 80 रुपये की, इतनों की पहरी है। पैंट भी अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो मैं सबसे महंगी पैंट मैं उस टाइम पे भाई ये लगा लो कि 400 से 500 रुपये की पहरी होगी, और नहीं तो वही 200-200 रुपये की पैंट पहरी है। तो ये भी है। और जूतों की बात बताऊं, मुझे जूते पहनने का बहुत शौक़ है। अभी भी मेरे पास में कुछ जूते ऐसे हैं जिनको मैं कभी कभी पहनता हूं, और उनकी आज के प्राइस की बात करूं तो मैं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का जूते हैं गाइस मेरे पास में। पर मैं उनको पार्टी वेयर पहनता हूँ कि भाई कहीं मुझे जाना है, सीधा गाड़ी में बैठना है और सीधा गाड़ी में उतरना है। बाइक वगैरह पर, चाहे जिम वगैरह में जाता हूँ, मैं नहीं पहनता हूँ जूतों को। और मेरे आज तक का ये भी याद है कि भाई मैंने पीटी शूज़ के जूते पहने। वो पीटी शूज़ के जूते गाइस उसके आ जाते थे 80-80 रुपये के। फिर गोल्ड स्टार का जूता आया था, उसमें रेस वेस करते थे, वो शायद 180 का 200 रुपये का आ जाता था। ये हमारे फेवरेट जूते हुआ करते थे। इससे ऊपर मैंने जूते भी नहीं पहने थे। पहले जब मैं ग्रेजुएशन में आ गया था तब मैंने जूता ख़रीदा था 700 रुपये का, सबसे महंगा जूता। मैंने तो पीटी शूज़ और गोल्ड स्टार पहने मैंने। और आज मेरे पास में गाइस 1.25 लाख 1.5 लाख के भी जूते हैं। और भाई मेहनत है, ये मैं शौक़ नहीं कर रहा हूँ, है ना, ये मेहनत है। और अगर मैं टी शर्ट की बात करूँ तो गाइस मेरे पर टी शर्ट जो है ना 18-18 हज़ार रुपये, 14-14 हज़ार रुपये की भी है। ये आ गया है अगली कमेंट, राज किशोर, ये हो गया प्यार हमारी तरफ से भी। दिनेश का भाई जय श्री राम जय श्री राम। नो नेम की आपकी कमेंट मैंने पढ़ी है, काफ़ी बड़ी कमेंट आपने की है, वो मैंने कल भी पढ़ी थी, रिप्लाई दिया था। आपने यहाँ पे गवर्नमेंट को कवर अप किया है इथेनॉल को लेकर। और इथेनॉल बनाने की जो फैक्ट्री है नितिन गडकरी जी की, वो मेघालय में है। मेघालय की एक लड़का रिपोर्टिंग करता है, नाम तो मेरे याद नहीं, शायद THX इंडिया के नाम से उसका शायद चैनल है। वो जाकर देख लेना भाई, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कि इथेनॉल कैसे बनता है। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई पेट्रोल का प्राइस इसलिए नहीं घटता है, तो भाई पेट्रोल का प्राइस देख लेना आप कि पेट्रोल भारत में कौन बेचता है। जिन कंट्रियों को भारत बेचता है वहाँ पे सस्ता है और हमारे इंडिया में महंगा है। और आपने कहा है कि भाई 2000 रुपये देती है गवर्नमेंट जो है ना वुमेन को, किसने कहा है भाई फ्री के पैसे देने के लिए? किसने कहा है कि आप चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लग रही है बिहार में, और तुम जो है ना 10-10 हज़ार रुपये की किस्त बांट रहे हो महिलाओं को? किसने कहा है देने के लिए? मत दो, रोज़गार दो उनको, ठीक है ना। किसने कहा है कि आप 5-5 किलो राशन दो? मत दो, रोज़गार दो उनको। जितना पैसा आप यहाँ खर्च कर रहे हैं उतने पैसे में आप रोज़गार भी तो डेवलप कर सकते हो, पर नहीं। रोज़गार डेवलप करोगे तो फिर वोट कैसे खरीद दी जाएगी, चुनावों को मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा? आचार संहिता का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते हो, पर आप जो है आचार संहिता लग रही है, चुनाव चल रहा है, उसके बीच में आप पैसा दे रहे हो, नहीं देना है। मैं किसान फैमिली से हूँ भाई, किसानों को वो सालाना 6000 रुपये देती है गवर्नमेंट, क्या उस 6000 रुपये में काम चल जाता है? एक किसान जो खेतों में काम करता है भाई, वो बीड़ी भी पीता है, हुक्का भी पीता है, 6000 रुपये में तो उसकी बीड़ी का हुक्के का काम भी नहीं चलेगा साल भर का, ठीक है ना। और 6000 रुपये देगा, क्या किया? जो खाद का कट्टा 50 किलो का आता था उसको 40 किलो का कर दिए ये, और वो मिलता भी नहीं है ना। आप सोसाइटी में खाद लेने के लिए जाओगे तो आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, आपका अंगूठा लगना ज़रूरी है, फिंगरप्रिंट्स। आप वोट डालने के लिए जाते हो, क्यों ना फिंगरप्रिंट्स होते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ख़राब है, कुछ चीज़ें सही है। इस टॉपिक पर हम बात नहीं करते, राजनीतिक टॉपिक पर, और मेरा कोई राजनीति से लेना देना भी नहीं है। साइक्लोन ऑफिशियल ब्रदर, वन कन्फ्यूजन, वाई यू एंड योर फैमिली टुक अर्ली डिनर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो भाई अपना वही 8 सवा 8 बजे खाना खाता हूँ, पर वियतनामी जो होते हैं मेरे भाई वो खाना खा लेते हैं 5:30-6 बजे, अपना डिनर कर लेते हैं। वियतनामियों का मानना है कि सूरज ढलने से पहले पहले अपना डिनर
कर लो। बाद में भाई वो बाहर बैठते हैं चाय कॉफ़ी पे अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में बातें चित्ते करते हैं। और जब अंचाई खाना होता है भाई डिनर में, तो हम सब साथ में खाते हैं बैठ के, जैसे कि भाई आपने देखा है। राम राम भाई जी से सुनील राठौर, राम राम जी। और वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ नी ट्रूली लव्स यू, वीरेंद्र जोशी, श्योर आई आल्सो लव टू हर, बिलीव यू, गिव अपडेट योर रेस्टोरेंट ओपनिंग। रेस्टोरेंट की ओपनिंग चला हुआ है रेस्टोरेंट, पर अभी तक का वो रफ्तार नहीं पकड़ी है जो रफ्तार हम सोच रहे थे कि वो पकड़ेगा। धीरे धीरे पकड़ लेगा। और उस साइड में जाऊंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसा चल रहा है। ये है निरिपेन बिस्वा, विशु भाई आपका वीडियो बहुत सुंदर है, आपका फैमिली भी बहुत अच्छा है, थैंक यू जी। और ये है बलजीत इन्फोटेक, भाई तुम वीडियो डालो हम कमेंट करेंगे, थैंक यू जी। और ये है बेस्ट, बिल्कुल सही, कोई भी सरकार हो सवाल उठाना हमारा हक है। बिल्कुल सवाल उठाओ, सवाल पूछने के लिए ही तो सरकार है और सरकार को जवाब देना चाहिए। संतोष हेलो हेलो। ये है शशिकांत, सर का टोयोटा कार का नाम क्या है, घर के बाहर खड़ी है। ओ भाई मैंने बता दिया था, टोयोटा का नाम है, इसका नाम है राइजे। दिलीप बाकी वीडियो अच्छा बना है, जय श्री राम जी। तो ये कुछ कमेंट थी परसों वाले ब्लॉग की, और आज के भाई ब्लॉग में ज़्यादातर मैं कमेंट ही पढ़ रहा हूँ, आप लोगों की कमेंट का ही रिप्लाई दे रहा हूँ। तो कमेंट भी काफ़ी थी आपकी, 24 कमेंट थी भाई, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने भाई इतनी कमेंटें की है। और होप कि आज भाई मैंने भी आप सबकी कमेंट का पूरा एकदम डिटेल में रिप्लाई किया है। कुछ मेरे भाइयों को बुरा लग सकता है तो बुरा मत मानना, है ना। जिस हिसाब से आपने कमेंट की उस हिसाब से मैंने उसका भाई रिप्लाई कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, वंदे मातरम, गणपति बापा जी मोरया।